बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। कराची के ईरानी होटलों के मुतल्लक एक सीरीज़ शुरू की हुई है, उसका आज आखिरी हिस्सा। एम.ए. जिनाह रोड पर वाक़या ईरानी रेस्तोरां पहलवी होटल के मालिक के बेटे को कत्ल कर दिया गया। उससे कबल खारा दर में हमशीरी बेकरी के मालिक सादिक हमशीरी को उनके भतीजे समेत कत्ल किया गया। इन समेत निसफ दर्जन ईरानी होटल, बेकरी मालकान, ईरानी टी कंपनी के मालिक टारगेट किलिंग का निशाना बने। मुल्क में फ़िरका वारियत और मजहबी अदम बर्दाश्त की सूरत हाल की संगीनी की वजह से ईरानी होटल के मालकान बात करने से भी कतराते हैं। आर्किटेक्ट और रिसर्चर मारवी मजहर ने ईरानी रेस्तोरानों की कराची के विरसे में गुमशुदगी को उसकी रूह और शनाख्त का नुकसान करार दिया है। वो कहती हैं, विरसा सिर्फ एक इमारत नहीं होती जो एक हुक्मनामा जारी करके उसको विरसा करार दे दिया। दरअसल इसमें जो लोग रहते हैं उनकी ज़बान, तजर्बात, कहानियाँ, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी, फ़न तामीर, उन सब को ज़िंदा म्यूज़ियम की तरह देखना चाहिए। हमारे यहाँ ईरानी कल्चर पर बात नहीं होती, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। नौरोज़ या जो दूसरे त्यौहार हैं उनको हमने अपने कैलेंडर में वक्त और जगह नहीं दी, इस वजह से वो लापता हो गए हैं। मारवी मजहर के मुताबिक ये वो सकाफ़ती जगहें हैं जिन्हें महफूज बनाने की ज़रूरत है, लेकिन महकमा कल्चर इस सतह पर काम नहीं करता बल्कि ऊपरी सतह पर काम करता है। इसके अलावा कुछ और वजूहात भी हैं जिनकी वजह से ईरानी रेस्तोरां या ईरानी कैफ़े या ईरानी होटल बंद हो गए। वो वजूहात अगर बयान की जाएं तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि उससे फिर बहुत ज़्यादा बदमज़गी पैदा होती है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।